Good morning, all of you. Am I audible? Okay. Yes, sir. क्या आप स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. Okay, we can start the class. To start session. So आज का जो हमारा टॉपिक है, obviously कैपेसिटेंस ही पढ़ रहे हैं हम, है ना? और लास्ट क्लास तक हमने क्या किया था, एक बार हम वो देख लेते हैं. हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ प्रॉब्लम्स, है ना, कॉमन पोटेंशियल से स्टार्ट किया था. कोई डाउट हो किसी को कॉमन पोटेंशियल में, है ना, जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं. अच्छा, आपको याद है एक चीज और जो हमने पहले बताई थी इलेक्ट्रोस्टैट्स के फर्स्ट या सेकंड क्लास में, कि एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्शन. कंडक्शन में क्या होता है, जब भी दो चार्जेस, दो कंडक्टर्स जो सेम नेचर के हो, सेम शेप एंड साइज हो, उनको जब कनेक्ट किया जाता है तो मान लो क्यू है, इसका 2Q है, तो इनका जो फाइनल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3Q/2 और 3Q/2. ये बताया था कि हाफ ऑफ चार्ज शेयर होता है, ये आपको पता होगा. तो ये हाफ ऑफ चार्ज शेयर कब होता है, जब दोनों का शेप एंड साइज. बट इफ इन केस अगर शेप एंड साइज सेम नहीं है, तो उस केस में ये वाले फॉर्मूलेस काम आते हैं, है ना. कॉमन पोटेंशियल से फिर हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, वहां बच्चा पूछता है कि सर अगर एक का चार्ज बड़ा, साइज बड़ा हो, तो साइज बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा ना उसका, क्योंकि कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू 4πε0r, है ना. प्रोपोर्शनल क्या, इक्वल्स टू ही होता है, सीधा सीधा, है ना. तो इसके बिहाफ पर वो होगा. आई बात समझ. चलो, उसके बाद हमने क्या देखा था, ये कुछ क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, एनर्जी लॉस देखा था, एनर्जी लॉस के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे, और एक दो क्वेश्चन और किए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर उनके मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चन, और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस. और मैंने आपको बताया था जैसे रेजिस्टेंस में इनफाइनाइट लैडर और वो सारी प्रॉब्लम्स बनी है, वो यहाँ भी बनती रहेंगी. ठीक है, क्लियर. मैं उस पर टाइम अब नहीं दूंगा. क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डाइलेक्ट्रिक. अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है पहले वो समझो. डाइलेक्ट्रिक ऑब्वियसली एक मटेरियल है. ठीक है, अब मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करता हूं मैं कुछ. एक मटेरियल तो हो सकता है कंडक्टर, एक हो सकता है इंसुलेटर, है ना. अब देखो जरा, कंडक्टर का मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. इंसुलेटर जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना. ठीक है, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर. ये तो एक अलग कहानी हो गई करंट के बिहाफ पर. एक मटेरियल और होता है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक. अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, है ना, बट इट कैन अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड. ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से पास होने देते हैं. तो डाइलेक्ट्रिक कई बार इंसुलेटर की तरह ही होते हैं, है ना. ये भी कई बार किसकी तरह होते हैं, इंसुलेटर की तरह ही होते हैं. इतनी बात समझ में आई. तो व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक आर जस्ट लाइक इंसुलेटर्स व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट दे कैन अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड. इतनी बात ठीक है. अच्छा, क्या ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने देंगे या उसको अफेक्ट करेंगे? अब मुझे इतनी बात बताओ. पहले अटेंडेंस लगा लो. अफेक्ट करेंगे तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है वो देखते हैं. तो बेसिकली होता क्या है,
जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो दो टाइप के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद। एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। केमिस्ट्री में पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पढ़े होते हैं। तो पोलर का मतलब ऑब्वियसली जिसके पास दो पोल होंगे, है ना। जैसे एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा, जस्ट लाइक NaCl, है ना। नॉन पोलर मतलब जिसके पास कोई पोल नहीं होगा, जैसे एक सर्कल पॉजिटिव नेगेटिव उसके कोइंसाइड करके रहेंगे, जैसे N2O2, है ना। इनके पास कोई पोल नहीं है, इनके पास डाइपोल मूवमेंट नहीं है। इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। जानते हो ना डाइपोल मूवमेंट, अब तो फिजिक्स में भी पढ़ लिया, केमिस्ट्री में पढ़ लिया। इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है। इतनी चीज समझ में आती है ना? कितना ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, अब वो समझते हैं। अब ये समझते हैं होगा क्या जब हम, अब होगा कैसे मतलब, जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक होते क्या है? NaCl होता है, H2O होता है, ये सब पोलर होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। नॉन पोलर क्या होते हैं? जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, म्यू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मुझे लगता है इससे ज्यादा बताने की नीड नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में जानते हो और ये हमसे नहीं पूछा जाता है। हमसे ज्यादा से क्या पूछेगा भाई, डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट दे कैन पास इलेक्ट्रिक फील्ड, दे अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ कि ना? हो गए नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए, पोलर मॉलिक्यूल्स यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हमें क्या देखना है? अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये एक केस है। क्वेश्चन ये है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में ऐसे ही आता है, बोर्ड्स में भी आता है, जेई में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर MCQ कुछ थ्योरी बेस आ गया तो आ सकता है। इन द इंटीरियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक decreases when placed in electric field। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भाई लेट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। E0 बोल देते हैं। पॉजिटिव से किधर होगी? नेगेटिव की तरफ। और हमने एक डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल रखा, है ना, और वो कैसा रखा? वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस। और हमने ये ना, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रखा। कैसा रखा? नॉन पोलर, एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रखा। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रखा तो हुआ क्या, पहले वो देखते हैं। चलो थोड़ा सा हम इसको बैक में जाते हैं। देखो, इसमें दो केस बनाते हैं। पहले क्या था, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह थे, ये था नॉन पोलर, है ना। नॉन पोलर की बात हो रही है ना। और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका पॉजिटिव आगे की तरफ चला जाएगा और इसका नेगेटिव पीछे चला जाएगा। क्या ऐसा होगा? होगा नहीं होगा? तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो गया, पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होगा, नॉन पोलर के पास पोलरिटी आ गई, है ना। इसके इसमें लड़ाइयां हो गई, पॉजिटिव एक तरफ हो गए, नेगेटिव एक तरफ हो गए, दो पोल डेवलप हो गए। अच्छा,
अब पोल डेवलप होने से क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट हो जाएगी, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। क्या ऐसा होगा? अच्छा, अब क्या हो रहा है, आपके पास अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर एक तो बाहर वाली है ई नॉट और एक अंदर वाली है ई इंड्यूस, यही तो है। तो आप देखोगे ओवरऑल ई नेट जब आप निकालोगे तो पक्का वो पहले से क्या हो चुकी है, पहले से क्या हो चुकी है, वो कम हो चुकी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसके अंदर क्या हो गई है, कम हो गई है, पक्का, हाँ कि ना। अब इसको कम करने का तरीका ऐसे माइनस करके नहीं निकाला जाएगा। अब ये कैसे निकाली जाएगी वो मैं बताता हूँ। ये बेसिकली डायरेक्ट माइनस करके तो हम तब निकालते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में इंड्यूस होती है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट ई नेट निकलती है ये कैसे निकलती है, कितनी इंड्यूस होगी वो देखो और कितनी बचेगी वो देखो। तो ये बेसिकली होगी ई नोट बाय के, कितना होगा, ई नोट बाय के, है ना। तो इसके अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम्स कम हो जाएगी। ये हमने पहले भी पढ़ा है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। अब क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा, एक केस और देख लेते हैं कि सर अगर मान लो पोलर मॉलिक्यूल्स को रख दिया, केस एक और देख लेते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलर का क्या होगा। तो पहले ऐसा करते हैं, जैसे एक केस लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसके अंदर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल इधर उधर ऐसे भग रहे हैं, इधर उधर ऐसे ओरिएंटेड है, ठीक है, ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है। अभी जानते हो रैंडमली ओरिएंटेड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कुछ भी कैसे भी रखे हैं। तो रैंडम ओरिएंटेशन, रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से इनका डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, अभी जीरो आएगा। ये बात समझ में आती है। हमने क्या किया, यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो है। when we apply when electric field applied when electric field applied तो क्या होगा, कुछ होगा इनके अंदर, बताओ क्या होगा। क्या ये सारे मॉलिक्यूल एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे, क्या ये सब ऐसे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब इन सबके नेगेटिव पीछे चले जाएंगे और पॉजिटिव आगे आ जाएंगे, आके ना, यही होगा। और ऐसा होने से इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो अब जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है ना, कोई परेशानी। तो ये हमने देख लिया कि भाई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो एक केस में क्या होता है, जब नॉन पोलर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, कितने टाइम्स, के टाइम्स, और जो पोलरिटी थी वो डेवलप हो जाती है, और पोलरिटी डेवलप हो गई तो म्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। पहले म्यू जीरो था, इस केस में क्या हो रहा है, पहले इसका भी म्यू जीरो था, क्यों जीरो था, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है। वैसे तो इसका म्यू है एक मॉलिक्यूल के पास, बट सबके पास मिला के क्या हो रहा है, जीरो। जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो म्यू डज नॉट जीरो हो गया। इतनी चीज ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो हमने इफेक्ट पढ़ लिया, अब हमें क्या काम का है वो पढ़ते हैं। वैसे तो ये भी काम करता है, बट अब इसका हम यूज करेंगे। तो यूज क्या करेंगे, हम निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल
plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitor कब? दो केस, when dielectric slab, है ना, when dielectric slab is placed between plates. एक बार कब निकालेंगे? when conducting slab is placed between plates. प्लेट्स कौन सी प्लेट्स? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. अच्छा, जरूरी नहीं है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो हो सकता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं ना. स्लैब का मतलब तो हम थिकनेस पता होगी, मटेरियल की भी थिकनेस पता होगी. तो ये दो केस हमें सही से पढ़ने हैं. इसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन आता है, श्योर आता है. मैं बताऊंगा कैसे आता है. आज हमारा कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, बट हम कल की क्लास देंगे कैपेसिटेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, है ना. हम कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो मन करेगा कल हम उसके क्वेश्चंस करेंगे. मेनली कैपेसिटेंस के करेंगे, इलेक्ट्रो के भी कर सकते हैं, किसी के भी कर सकते हैं. ठीक है, इतना क्लियर? चलो बढ़िया. अब ये दो केस हमें सॉल्व करने हैं. तो केस नंबर फर्स्ट, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, यही करना है, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. चलो बढ़िया सर, यही करना है. हाँ, स्क्रीन भी बड़ी कर दी. देखो क्या होगा ये कि सर एक अपने पास प्लेट है कैपेसिटर की, ये कैपेसिटर है अपने पास, इसकी डिस्टेंस डी है प्लेट्स के बीच में, और प्लेट का जो एरिया है, प्लेट एरिया ए है. इतना ठीक है? कोई परेशानी? हाँ कि ना, कोई परेशानी है तो बताओ. अच्छा, अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक स्लैब रख दी सर, रख दिया आपने एक स्लैब, रख दी. कितनी थिकनेस की? टी थिकनेस. अच्छा, अब आपको ना इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेंगी, मैं बताता हूँ कौन कौन सी. अच्छा, आप जानते हो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, जाएगी, आया ना? पक्का? पक्का, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अच्छा, मान लेते हैं कि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ई नॉट है. ठीक है, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ई नॉट. इतना क्लियर? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट होगी, या ई नॉट बाई के होगी, या कुछ और होगी, या जीरो होगी? क्या होगी? ई नॉट बाई के या जीरो? ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है. दिस इज नॉट कंडक्टर, दिस इज नॉट कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक है. तो अभी बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी हो जाएगी? के टाइम्स कम हो जाएगी. बताया था ना अभी, यही बताया था, ये बात भूल गए? कितनी देर से यही तो पढ़ाया था मैंने. कंडक्टर होता तो जीरो हो जाती, है ना. डाइलेक्ट्रिक है, जीरो नहीं होगी. कोई बात नहीं सर, हमने तो पानी फेर दिया. देख रहे हैं विनोद, है ना. चलो भाई, है ना. कंडक्टर नहीं है, क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब. चलो अब देखो, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है? वोल्टेज बाय डिस्टेंस, ये होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट. होता नहीं होता? अच्छा, मान लो मुझे वोल्टेज निकालना है, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये होता है. हाँ ना, मैं बताऊंगा वोल्टेज को निकाल. अच्छा, यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड. वो एक क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर ई नॉट है, ई नॉट, है ना. अच्छा, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस में लग रही है? डी में लग रही है, टी में लग रही है, या डी माइनस टी में लग रही है? बताओ भाई.
टी में लग रही है, टी में लग रही है, डी माइनस टी में लग रही है। इनोट इलेक्ट्रिक फील्ड, इनेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी टी या डी माइनस टी? डी माइनस टी, ज्योति ने सही बताया। पहले जीरो डी लिख दिया फिर डी माइनस टी। भाई एक बार बताओ, यहां तो इनोट नहीं है ना, यहां तो इनोट बाई के है। मैं इनोट की बात कर रहा हूं, तो इनोट तो ये बचे हुए जगह में, तो मतलब डी माइनस टी में काम कर रही है इनोट, तो इनोट इंटू डी माइनस टी, सही है, प्लस प्लस। और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और है इनोट बाई के, वो कितनी जगह में लग रही है, टी जगह में, यही तो है, हाँ कि ना? क्या मैं इनोट कॉमन ले लू, बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? वोल्टेज आ गया, वोल्टेज आ गया। ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अच्छा, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, सीवी, और C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाय V, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Q बाय वोल्टेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, बट उस टाइम सीधा सीधा लिख रहे थे, ये डी माइनस टी और ये प्लस टी नहीं ले रहे थे। अच्छा, Q एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है, Q बाय ए, ये होता है, होता है नहीं होता है? होता तो है सर, Q से Q मर गया, क्या ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी माइनस टी प्लस टी बाय के, क्या हमने पहले ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी फॉर्मूला पढ़ा है? क्या ये वैसा ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। इसको भी मैं थोड़ा सा सही करता हूं, डी माइनस टी वन माइनस वन बाय के। क्या ये फॉर्मूला आपने नोट्स में देखा होगा, कहीं बुक्स में देखा होगा, हाँ कि ना? पक्का? बात समझ में आई? अच्छा, अच्छा मान लो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बढ़ते बढ़ते पूरा डी के बराबर हो गया, है ना? मैं बोलूं प्लेट्स और कंप्लीटली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होगा, टी की वैल्यू डी हो जाएगी ना, यही तो होगा, टी की वैल्यू डी हो जाएगी। तो सी क्या होगा, क्या सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, क्या ये बचेगी? क्या ये फॉर्मूला हमने किया था उस दिन, मैंने बताया था, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, कि जब भी डाइलेक्ट्रिक आता है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अगर यहां भी आप देखोगे तो क्या हो रहा है, भाई टी की कोई वैल्यू होगी, वन माइनस वन अपॉन के की कोई वैल्यू होगी, और उसको हम डी में से माइनस कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस, ओहो, जस्ट वन सेकेंड, बैटरी इज रनिंग लो, वन सेकेंड। ठीक है, सो ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा, दिख रहा है, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस अपने आप बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आया? ये पूरा जो डेरिवेशन हमने किया, जो कंक्लूजन हमने निकाला, क्या ये समझ में आया? पक्का? ये नोट कर लो भाई, ये बोर्ड्स में भी आ सकता है, और जेई में इसका फॉर्मूला ये बहुत काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला।
है ना, नोट कर लो, नोटेड, वेरी गुड। अब तो स्कूल खुलने वाले हैं, अब छुट्टियां, अब ना पता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यार इतने दिन हो गए, है ना, अब तो बस 20 दिन और बचे हैं। ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा? मुझे तो एक फील आ रही है कि बस 20 दिन बचे हैं, अब एंजॉय करने से ज्यादा वो होगा कि अब घर से दूर वापस जाना है। चलो कोई नहीं, जिंदगी में है तो कुछ तो करना ही है। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अभी, लेकिन अभी सेकंड केस करते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है वो देखते हैं। तो केस सेकंड ये है कि सर, केस सेकंड है व्हेन conducting slab is introduced between plates of capacitor। अब देखो, अब ये बहुत आसान है, ये होगी कैपेसिटर की प्लेट प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब कंडक्टिंग स्लैब लगाइए। अब मुझे एक बात बताओ, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? जीरो होगी या कुछ कम हो जाएगी या होगी ही नहीं? कंडक्टर है ये, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो, पक्का जीरो। और बाहर ई नॉट है, टी थिकनेस है, टी इसके बीच की डिस्टेंस है। तो क्या बेटा, क्या वोल्टेज को E इंटू डी लिखेंगे तो क्या सिर्फ E डी माइनस टी लिखेंगे? हाँ या ना, पक्का? तो क्या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता था, वहां पर डी माइनस टी हो जाएगा। मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप सारे स्टेप वापस कर सकते हो, यही हो जाएगा। कुछ और चेंज तो आएगा नहीं, मुझे तो यही दिख रहा है बस। अच्छा, इस केस में कैपेसिटेंस बढ़ेगा कम होगा? डिनोमिनेटर तो कम ही हुआ है, और कम ही हुआ है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, है ना, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। हाँ कि ना, पक्का? हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है, समझ में आई कुछ बात? कुछ भेजे में भेजा गया? चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। नोट हो गया थे? ओके, क्वेश्चन ये है, ये कैपेसिटेंस है जिसके बीच की डिस्टेंस डी है, जिसका प्लेट एरिया ए है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपने इसमें दो डाइलेक्ट्रिक भर दी है, एक K1 डाइलेक्ट्रिक और K2 डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, आपको ये बताना है इसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ये बता, क्या अब ये एक कैपेसिटेंस हो गया या दो हो गए? केवल नहीं होगा, नहीं होगा K1 प्लस K2, यही तो मैजिक है, यही मैजिक है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखो। देखो एक काम करते हैं, मैं ना ए से चार्ज लेके गया, क्यू चार्ज, और मैंने देखा कि वो क्यू चार्ज पहले किस में जाएगा? K1 में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? पूरा जाएगा या थोड़ा कम जाएगा? पूरा ही जाएगा। फिर वो पूरा चार्ज K2 में जाएगा और वो यहां से चला जाएगा बी पे। इसका मतलब दोनों के अंदर चार्ज सेम है, चार्ज सेम है।
इसका मतलब ये दोनों सीरीज में पैरेलल में? सर सीरीज में है, सीरीज पैरेलल है, बताऊंगा कैसे है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, अब क्या होगा, तो इसका मतलब सर मैं ये मान सकता हूं कि ये एक कैपेसिटर है और ये कोई दूसरा कैपेसिटर है और ये दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। इसके अंदर K1 है, इसके अंदर K2 है। इसका जो प्लेट एरिया है, प्लेट एरिया तो देखो चेंज नहीं होगा, इसका प्लेट एरिया ए है, इसका भी प्लेट एरिया ए है, लेकिन लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2। इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो गई, d/2। तो डिस्टेंस d/2 हो गई। इतना समझ में आता है? अच्छा, तो सर C1 निकालो। C1 K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D1। C2 निकालो K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D2। होगा नहीं होगा? तो C1 हो जाएगा सर 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। C2 कितना हो जाएगा, 2K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और सर सीरीज में तो आपको पता है कैपेसिटेंस में फॉर्मूला क्या लगता है, CS इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये लगता है? लगता है नहीं लगता? क्या सीरीज में फॉर्मूला यही लगता है? नहीं लगता। मैं तो ऐसे ही कंफ्यूज आ रहा था। क्या लगता है फॉर्मूला? देख रहा था क्या होता है तुम्हारा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/, इसको उल्टा करके लिख दूं, इसको भी उल्टा करके लिख दूं, है ना? अब 1/C इक्विवेलेंट, क्या मैं इसमें से D/A एप्सिलॉन नॉट और 2 को बाहर निकाल लूं, क्या बचेगा, ये बचेगा। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो क्या यही बचेगा। और मैं अब इसको कंपेयर करूं कि भाई ये मेरा K इक्विवेलेंट है, तो बेटा K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2। हाँ कि ना? अरे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। पढ़ा है कभी? कुछ बात समझ में आई? कुछ तो समझ में आई? पक्का? पक्का? चलो नोट कर लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, नोट कर लो। जल्दी से नोट किया जाए। डन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही कहेगा कि भाई कैपेसिटर है और इस बार आपने जो डाइलेक्ट्रिक भरा है वो ऐसे भर दिया है, ऊपर K1 और नीचे K2, और डिस्टेंस D है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। और प्लेट एरिया, प्लेट एरिया आप लेके चलो सर, प्लेट एरिया ले लिया आपने A, है ना? बात तो वही है। अब क्या होगा, अब देखो क्यू चार्ज फ्लो करेगा, क्या क्यू चार्ज दोनों में सेम जाएगा? नहीं, हो सकता है कुछ Q1 इसमें चला जाए और कुछ Q2 इसमें चला जाए। तो क्या ये पैरेलल हो गए? हो गए नहीं हो गए पैरेलल? इसका C1 और इसका C2। C1 कैसे निकलेगा, K1, एरिया क्या लेंगे इस बार, प्लेट एरिया। इस बार डिवाइड क्या हुआ है, डिस्टेंस या प्लेट एरिया? इस बार क्या, प्लेट एरिया, वेरी गुड। क्योंकि प्लेट आधी आधी होगी ना, आधी ऊपर आधी नीचे।
तो a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ k1a एप्सिलॉन नॉट बाय 2, ये हो जाएगा k2a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d। ये पैरेलल है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो क्या a एप्सिलॉन नॉट बाय d कॉमन आ जाएगा, बचेगा k1 प्लस k2 बाय 2। क्या यही मेरा k इक्विवेलेंट है, आगे ना। तो k इक्विवेलेंट कितना हो गया k1 प्लस k2 बाय 2। ये कौन सा मीन है, दिस इज व्हाट अर्थमेटिक मीन, am। हाँ कि ना, बात कुछ समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी मुझे लगता है, कुछ तो समझ में आ गई होगी। पक्का, पक्का क्लियर है। एक क्वेश्चन दे दें आपको, करोगे। चलो एक बार एक क्वेश्चन ढूंढ के ट्राई करते हैं, जब तक ये नोट करो मैं एक क्वेश्चन। ग्रेड किस में हो आप, ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ ग्रेड में आप क्या पढ़ते हो, फिजिक्स। फिजिक्स में आप पढ़ रहे हो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में हम देखेंगे डीपीपी, डीपीपी देखेंगे हम जेई मेंस की क्लास पर, इसके क्वेश्चन। तो सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर एक बार चेक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में ये क्वेश्चन। Manipulation. Strength and capacitors. Copper manipulation. It is stored in the hair. Okay, you can solve one easy question. मैंने इतना करा दिया है तो मुझे पक्का उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को तो फेंक के मारोगे ना, फेंक के मारोगे मतलब फेंक के मारोगे। आंसर ABCD, आंसर आंसर। चलो भाई, मैं आपको पोलिंग दे रहा हूँ, करो। ABCD क्या आएगा बताओ। व्हाट द आंसर ABCD। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्या ABCD कुछ। बताओ भाई ABCD। एक कह रहा है बी, एक कह रहा है सी, बाकी सब तो वोट भी नहीं दे रहे। भाई अपना अधिकार समझ के ABCD में कुछ भी पोल करो। इतने सारे लोग हैं, 19-20 लोग हैं मीटिंग में, दो ही वोट आए हैं। मुझे लगता है बाकी लोग क्या करते हैं, क्लास में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कैमरा और माइक बंद किया और अपना बढ़िया नाश्ता वाश्ता करके सो जाते हैं। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। 3 वोट हो गए, चलो मेरे कहने से 3 वोट हो गए। मैं चाहता हूँ कि 19 लोग हैं तो कम से कम 15 वोट तो आए। वोट तो आपका अधिकार है भाई, वोट तो दो।
वंश प्रताप रेज्ड हैंड। क्या हो गया भाई? सौर्य सोनी, बताओ क्या हो गया, अपने आप ही बता दो। सौर्य वंश, कुछ कहना है बेटा? अच्छा, बी वोट दे रहे हैं। पोल नहीं आ रहा, पोल पे करो। मैंने पोल ऑप्शन दिया है आपको, पोलिंग ऑप्शन। सी, बी सी। अच्छा, कह रहे हैं सर हम हैं, चिंता मत करो। आंसर नहीं देते तो क्या सोए नहीं है? आपने हमारी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया ना। आप मतलब ऐसे कह रहे हो सो गए हो? नहीं नहीं, हम हैं, आंसर आने लगते हैं। ठीक है, चलो चलो करते हैं सॉल्व, इजी क्वेश्चन है ना। तो देखो, कह रहा है कि भाई हाफ में तो कुछ नहीं है ना, इधर तो एयर है, एयर है, और बाकी बचे हुए में के है। अब ये तो सीरीज है, पैरेलल है। आपको मैंने तरीका बता दिया, आप ए से चार्ज फ्लो करो, आधा कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो ये पैरेलल हो गया ना। हाँ कि ना? हो गया नहीं हो गया? है ना, अब पैरेलल हो गया। एक एक क्या हो जाएगा? अच्छा, पैरेलल में कौन सा मीन चलता है ये, लेकिन पैरेलल में कौन सा मीन चलता है? अभी अभी हमने देखा, पैरेलल में चलता है, ये चलता है सर, पैरेलल ये चलता है। तो के इक्विवेलेंट निकाल दें। अच्छा, के वन तो के है, के टू कितना है? वन। जब नहीं है तो एयर के लिए कितना होता है? मैंने पहली क्लास में बताया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, डाइलेक्ट्रिक फॉर एयर इज वन। के इक्विवेलेंट आ गया। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? हो जाएगा। आंसर मैच कर रहा है क्या कोई? क्या कोई आंसर मैच कर रहा है? क्या ये कोई आंसर मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है, सी ऑप्शन कर रहा है, सी ऑप्शन कर रहा है। सही है, बात समझ में आई? आ गई? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कौन सीरीज कौन पैरेलल? अच्छा चलो, वैसे होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क ही रहने देते हैं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा, है ना। डू योर सेल्फ एंड डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें। क्यों मैंने ये दिया है मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा जब आप सॉल्व करोगे। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इतने में कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बता सकते हो, नहीं है? अब मैं एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और कराता हूँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। वो नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये क्या है?
ये कुछ ऐसा एक क्वेश्चन है कि मान लेते हैं ये एक टर्मिनल ए है, ये एक टर्मिनल बी है, दीज आर द प्लेट्स ऑफ एरिया ए, प्लेट्स ऑफ एरिया ए, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। तो मुझे ये पता करना है कि कितने कैपेसिटर हैं और इनका इक्विवेलेंट क्या है, इनका इक्विवेलेंट क्या है, क्या ये कैपेसिटर्स हैं और हैं तो कितने हैं और इनका इक्विवेलेंट क्या है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, इसको करने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना। वो लॉजिक क्या है कि हम ना इसको एक को पॉजिटिव टर्मिनल और एक को नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं। अच्छा ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इतना ठीक है। अब इनको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, मैंने चारों प्लेट्स को नाम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने पॉजिटिव एक तरफ बनाया, नेगेटिव एक तरफ बनाया। मैं देखा कि पॉजिटिव से दो प्लेट कनेक्ट हो रही हैं, एक प्लेट बी और एक प्लेट डी। तो मैं पॉजिटिव से दो प्लेट कनेक्ट करता हूं, एक प्लेट बी और एक प्लेट तो बी और एक प्लेट डी, एक बी और एक डी कर दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बी और डी में? पक्का सोच लो। अच्छा, अब इसमें हमें देखना है क्या, अब देखो क्या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, क्या ये एक कैपेसिटर बन गया जो ए और बी के बीच में बना, ए और बी के बीच में बना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बन गया, ए और बी के बीच में कैपेसिटर बन गया। एक कैपेसिटर और बनना है किस किस के बीच में, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। एक कैपेसिटर और बनना है बी और सी के बीच में, जिसमें बी पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, आगे ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा अब आगे देखो, एक कैपेसिटर और बन रहा है सी और डी के बीच में, जिसमें सी नेगेटिव डी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव सी नेगेटिव बन गया, आगे ना। अच्छा अगर एक कैपेसिटर की वैल्यू सी है, इसकी भी एक कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, तो ये किसमें हो गया, क्या ये ऐसा हो गया सी, सी और सी। तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, सी प्लस सी प्लस सी, कितना हो जाएगा 3C, यानी 3A एप्सिलॉन नॉट बाय टी, क्या हो जाएगा, आके ना। बात समझ में आती है? अच्छा मैं इसका क्वेश्चन चेंज करता हूँ, क्वेश्चन चेंज कर, मान लो बताओ भाई, सी इक्विवेलेंट बताओ, कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, मुझे बताओ कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। क्या आज क्लास की कैमरा क्वालिटी इंक्रीज हुई है? यस सर, ओके ठीक है, मैंने खर्चा किया है, मैंने कहा चलो लाइट वाइट मंगाते हैं। बताओ भाई इसमें क्या आएगा आंसर, क्या ये सेम पहले जैसा है या कुछ चेंज है? इसमें दो होंगे, कैसे होंगे देखते हैं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो सर पॉजिटिव वाले को देखते हैं, नेगेटिव वाले को देखते हैं। ए और बी के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है सर।
क्या बी और सी के बीच में कैपेसिटर बन रहा है? नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? नेगेटिव नेगेटिव। तो बी और सी के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। फिर सी और डी के बीच में बन रहा है, जिसमें डी पॉजिटिव और सी नेगेटिव। हाँ कि ना? तो ये दो कैपेसिटर है, तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा? सी प्लस सी, 2C, 2A एप्सिलॉन नॉट बाय टी। क्या कोई परेशानी? क्या कोई भी परेशानी है आपको? कोई भी दिक्कत, कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं है? क्लियर है इतना? कितना क्लियर है? चलो मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, लेट्स होप कि आप कर पाओगे। चलो भाई, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अच्छा सवाल है, सॉल्व करो, आंसर पाओ। क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, करो सॉल्व। करंट में एक डाउट है फॉर्मूले में, रुक जाओ सर, करंट पे डाउट अभी करेंगे, पहले इसे करो, ये अच्छा है। ये क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाओ पहले। करो इसे सॉल्व। पहले तो ये बताओ कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, पहले तो ये बताओ इसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है? वंश ने बोला 4। वंश ने बोला 4 कैपेसिटर। 1 2 3 4, सही बोला वंश ने। वंश का जवाब सही है, 4 कैपेसिटर। अब उनका कनेक्शन निकालो, अब उनका कनेक्शन निकालो। अनिष्का ने बोला 4 कैपेसिटर, तो 4 है। कैसे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर, एक नेगेटिव पॉजिटिव एक कैपेसिटर, एक पॉजिटिव नेगेटिव एक और कैपेसिटर, एक पॉजिटिव नेगेटिव एक और कैपेसिटर, एक पॉजिटिव नेगेटिव एक और कैपेसिटर। बस ये नहीं है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये कैपेसिटर नहीं है ना? तो कैपेसिटर तो 4 है सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बढ़िया। अब हमें, जब 4 कैपेसिटर है, नंबर ऑफ कैपेसिटर 4 है, अब हमें ये बताना है कि भाई इनका कॉम्बिनेशन क्या है। तो चलो देखते हैं कैसे निकलेगा कॉम्बिनेशन। सो मैं मानता हूं कि सर एक ए मेरे पास इधर है, एक ए है मेरे पास इधर, ठीक है। अब एक ही प्लेट है, एक ही प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट। एक ही प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट। दिख रही है सबको? एक ही प्लेट, पॉजिटिव प्लेट दिख रही है नहीं? ठीक है। उस पॉजिटिव प्लेट से कितने कैपेसिटर हैं? पॉजिटिव से कितने लगे हुए हैं देखते हैं। अब इनको नाम दे दो, ए बी सी डी। ए बी सी डी चलो दे दो, कोई ई एफ जी एच, ऐसे दे दो। मैंने बहुत सारे दे दिए मैंने।
क्या जरा देखते जाओगे, पहला वाला कैपेसिटर नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहां बनेगा और नेगेटिव यहां बनेगा। ये सी से कनेक्टेड है, ये इस वाले सी से कनेक्टेड है, और ये ए से कनेक्टेड है। हो गया, एक कैपेसिटर हो गया ये वाला खत्म। अब दूसरे पे चलते हैं। अब इस दूसरे में देखोगे, दूसरे में देखोगे तो देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये तो ऑटोमेटिकली कहीं बीच में आ गया, आगे नहीं आ गया, ये तो कहीं ऑटोमेटिकली बीच में आ गया। तो कोई नहीं, इसको देखते हैं बीच में कैसे आएगा अभी, है ना, बीच में इसको देखें कैसे आएगा। अब इधर एक नीचे वाले को देखते हैं। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव बी से कनेक्टेड है, तो इसका नेगेटिव बी से कनेक्टेड है, ये बी। और एक पॉजिटिव कनेक्टेड है जो सी से कनेक्टेड है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, सी से कनेक्टेड एक पॉजिटिव है, तो ये सी से कनेक्टेड एक पॉजिटिव है। ठीक है सर, ये वाला भी हो गया। अब इसे देखो, ये ए, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है। अब ये देखो, ये वाला किसके बीच में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, सी से। नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, वो भी सी से। मतलब पॉजिटिव भी सी से कनेक्टेड है और नेगेटिव भी सी से कनेक्टेड है, कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है इसमें, है ना। तो क्या इसमें, अब पॉजिटिव तो हम ए मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव को ए मान के चल रहे हैं, तो क्या ये ऐसे लेना पड़ेगा, है ना। एक कैपेसिटर बीच में है जो यहां पर आएगा, दोनों से कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बनेगा। अब ये सी, ये भी सी, ये भी सी और ये भी सी। अब ये तो देखो, अब इसको नेट करते जाओगे तो क्या मिलेगा, कि एक सी ये रहा, ये सी और सी सीरीज, सीरीज में क्या हो जाता है, कैपेसिटर हाफ हो जाएगा। अच्छा, ये सी और सी बाई टू पैरेलल, पैरेलल में ऐड हो जाएगा, तो पैरेलल में ऐड हो गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सीरीज अगेन, अगेन सीरीज में हमें क्या करना होगा, थ्री सी बाई टू इंटू सी, थ्री सी बाई टू प्लस सी, ये करना होगा, ये होगा। तो क्या ये, मुझे दिख रहा है 3/5 ऑफ सी। अब इसने क्या बोला था कि भाई एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये बोला था एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाय 5D, ये हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। सही है, आ गया समझ में। चलो, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, कुछ कैपेसिटेंस के कुछ एक दो कंसेप्ट रह गए, वो हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं नोट शेयर करूंगा आज आपके साथ। और कैपेसिटेंस के, आज हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चन किए, आप डीपीपी सॉल्व कर लो, आप सारी डीपीपी तो ऑलमोस्ट हो सकती हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, पर्टिकुलरली अब कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, वो मैं कराऊंगा कल। ठीक है, क्लियर है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। ठीक है, होमवर्क करते रहो, डीपीपी करते रहो। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो, कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय। हाँ ज्योति, क्या डाउट है करेंट में, बताओ बताओ, पूछ लो, अभी मीटिंग बस क्लोज ही करने जा रहा था मैं, बच गया। क्या डाउट है, एक सेकेंड को सर, ग्रुपिंग ऑफ सेल में ईएमएफ इक्विवेलेंट पैरेलल में लिखाने के लिए फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2। हाँ, तो ईएमएफ पैरेलल में अगर दो सेल हैं तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो भी तो पैरेलल में होगा, तो 1/R इंटरनल, 1/R1 + 1/R2 सही है, क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो,
अच्छा, ईएमएफ इक्विवेलेंट जो मैंने लिखा था, E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है, ये तो सही है। इससे पहले जो एक लिखा था मैंने, जिसमें मैं भी कह रहा था कि कुछ कंफ्यूजन है, चलो मैं उसे एक बार देख लूंगा। ठीक है, उसका मैंने भी बोला था कि शायद 1/R1 प्लस 1/R2 आएगा, नहीं आएगा, मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है, समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। चलो बढ़िया। ओके बाय।